तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान, कीप डिस्कवर कीप लर्न। राजस्थान का भूगोल अपने स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। और भूगोल में जो राजस्थान की प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं है ना दोस्तों, उनके बारे में अपने अच्छे से जानेंगे कि कौन कौन से यहाँ पे सिंचाई परियोजनाएं हैं। पूरा डिवाइड करेंगे अच्छे से इनको और एक एक योजना को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें होगी वो मैं आपको बताता चलूंगा। इसके अलावा दोस्तों इनको अपने 2-3 क्लासों में कंप्लीट करेंगे। छोटी छोटी है लेकिन ये थोड़ी ज्यादा है। अब सबसे पहले अपने ये जानते हैं कि राजस्थान में जो भारत का कुल सतही जल है, इसका मात्र अपने राजस्थान में 1.16% उपलब्ध है, जो कि 16.05 BCM अपने में नापे तो बोल सकते हैं। मतलब 1.16% सतही जल भारत के कुल सतही जल का राजस्थान में उपलब्ध है। और भारत के कुल सिंचित क्षेत्र का, जहां पे सिंचाई होती है, और 9.2% भाग ही राजस्थान में है। अब राजस्थान में दोस्तों सिंचाई के अलग अलग स्रोत है। जैसे अपने जल ग्रहण, मतलब जो जल एकत्रित करने की अलग अलग प्रणाली पढ़ते हैं, तो वैसे ही सिंचाई के अलग अलग तरीके हैं राजस्थान में। तो कुएं और नलकूपों से सिंचाई की बात आती है तो लगभग बात करूं तो ये 68 तक भी वेरी कर सकता है। 67.55% है, वैसे 68 तक भी वेरी कर सकता है। नहरें की बात करें तो दोस्तों 30.25% नहरों द्वारा सिंचित होता है। सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचित है गंगानगर, हनुमानगढ़, ठीक है। SGNR सबसे ज्यादा है। और तालाब से बात करें तो 0.68 है। उदयपुर में सबसे ज्यादा तालाब से सिंचाई की जाती है। अन्य जो स्रोत है उनसे 1.52%। कुएं नलकूप का याद रखना कि 67.55% कुएं नलकूपों द्वारा। अगर आपसे दोनों पूछे एक साथ, कुएं नलकूपों द्वारा सिंचित सबसे ज्यादा, तो जयपुर आएगा, ठीक है। और बाकी सारी चीजें मैं आपको आगे बताता चलूंगा। अब राजस्थान में देखो दोस्तों, कुल सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक भाग पूछे तो श्री गंगानगर जिले में आपको मिलेगा। कहां पे? श्री गंगानगर जिले में मिलेगा। अगर आपसे सबसे कम पूछ ले तो कहां पे? राजसमंद में मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों सिंचित क्षेत्र प्रतिशत के आधार पे बात करें, ठीक है। एक तो सीधा एक प्रतिशत के आधार पर कैसे? मतलब जो एरिया होता है उसके एवज में, जो अपने जिले का एरिया होता है उसके परसेंट के आधार पे, क्योंकि कई छोटे जिले होते हैं, कई बड़े जिले होते हैं। तो गंगानगर ही आपके टॉप पे आएगा, नहरों में सिंचित दोनों में। लेकिन यहाँ पे सबसे कम में एरिया प्रतिशत में बात करेंगे तो चूरू जिला आ जाएगा फिर आपका। और राज्य में कुओं से सर्वाधिक सिंचाई झालावाड़ जिले में होती है, ठीक है। और कुओं और नलकूप एक साथ पूछ ले तो दोस्तों जयपुर आएगा। और नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई आपके जोधपुर जिलों में होती है। और नहरों द्वारा गंगानगर होती है, ये हम पढ़ ही रहे हैं बार बार। तालाबों द्वारा उदयपुर में होती है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। दोस्तों मैंने इसको पूरा डिटेल से अलग से समझा रखा है। वैसे ये वृहद परियोजना है, ठीक है, उसमें भी हम पढ़ेंगे ये। और एक बार और मैं इसको डिटेल से पूरा करवाऊंगा। बाकी अभी अगर आपको ये क्लास देखनी है तो आप इंदिरा गांधी नहर डिस्कवर बाय साहिल सैनी लिखोगे तो नाम आ जाएगा। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना लिख दोगे बाय डिस्कवर राजस्थान तो भी आ जाएगा। प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको ईओ की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो राजस्थान की सिंचाई परियोजना है ना, उनको मेन कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। इन आधार पे करते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजनाएं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, मध्यम और लघु। अब देखो बहुउद्देश्य नाम से स्पष्ट है, जिनके उद्देश्य एक से ज्यादा हो वो बहुउद्देश्य होंगी। अब बहुउद्देश्य में जैसे अपने को सिंचाई होगी, बिजली होगी, पानी होगी, सभी मतलब उपलब्ध पानी की उपलब्धता पीने के लिए होगी। अब देखो इसलिए इसे बहुउद्देश्य सिंचाई परियोजना बोलते हैं। ये परियोजनाएं मुख्य रूप से अपने 4 पढ़ते हैं इसमें। भाखड़ा नांगल, व्यास, चंबल, माई बजाज सागर परियोजना, इनको अपने डिटेल से पढ़ेंगे, आप क्लास में बने रहिए। अब वृहद सिंचाई परियोजना क्या आती है? इसमें दोस्तों आपकी एक तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना आ जाएगी, एक आपकी गंग नहर आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी यहाँ पे परियोजनाएं आ जाएगी आपकी। इसमें परवन आ जाएगी। और इसके अलावा आपकी दोस्तों यहाँ पे नर्मदा नहर परियोजना आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बीसलपुर परियोजना आ जाएगी। तो बहुत सारी ये परियोजनाएं हैं, वृहद सिंचाई परियोजनाएं, इनको अपने पूरा डिटेल से पढ़ेंगे अच्छे से।
और इसमें क्या होता है कि जो कृषि योग्य कमांड क्षेत्र है वो 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है, उसमें उसको ही अपने इसमें लेते हैं, वृहद परियोजनाओं में लेते हैं। अब जिसमें दोस्तों मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक कमांड क्षेत्र आता है। मध्यम में अपने भीम सागर छापी परियोजना, हरिश्चंद्र बिलास सावन भादो परियोजना, गुड्डा परियोजना, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना, ये सारी पढ़ेंगे। फिर लघु में क्या होता है कि जो कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर तक का ही होता है, तो 2 से 10 में मध्यम और 2,000 हेक्टेयर तक का लघु। ठीक है, लघु में भी बहुत सारी परियोजना आती है, छोटी छोटी, जो भी आपके एग्जाम में पूछी जाती है, आजकल पूछे जाने लगी है छोटी छोटी अलग अलग से नाम। अब अपने आज जो क्लास में करने वाले हैं वो सिर्फ दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाएं करेंगे, ये अपने बाकी आने वाली 1-2 क्लासों में करेंगे कंप्लीट। सबसे पहले भाखड़ा नांगल परियोजना की अपने बात करेंगे। अब ये क्या है कि भाखड़ा और नांगल जगह है, और सबसे पहले अपने को क्या याद रखना है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि भाखड़ा नांगल परियोजना में कौन कौन से राज्य हिस्सेदार है या भागीदार राज्य है। तो पंजाब है दोस्तों आपका, हरियाणा है और राजस्थान है। ठीक है, पंजाब हरियाणा राजस्थान है, सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखनी है। इसकी परिकल्पना तो दोस्तों लुईस डेन ने की थी 1908 में, लेकिन ये निर्माण कार्य इसका 68 से 63 तक स्टार्ट हुआ। और राजस्थान राज्य का अंश इसमें आपको याद रखना है कितना है, 15.22% राजस्थान राज्य का अंश है। मतलब यहाँ पे कुल विद्युत क्षमता 1534 मेगावाट की है, जिसमें राजस्थान राज्य का हिस्सा 233.52 मेगावाट आता है भाखड़ा नांगल परियोजना में। और लाभान्वित जिले की बात करें तो सिंचाई तो सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में होती है इससे, लेकिन बिजली की बात करें तो दोस्तों चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, झुंझुनू जिलों को विद्युत भी यहाँ पे प्राप्ति होती है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पहली तो यही याद रखनी है कि पंजाब हरियाणा राजस्थान की है, तीन राज्यों की है भारत के। ठीक है, और राजस्थान का हिस्सा याद रखना है, बिजली याद रखनी है, और किन किन जिलों को क्या क्या लाभान्वित हो रहा है, विद्युत किसको हो रही है, सिंचाई कौन कर रहा है, ये भी। अब इस पे दोस्तों क्या है कि 2 बांध बनाए गए हैं। एक है भाखड़ा बांध, और भाखड़ा जो बांध है ये याद रखना है कि विश्व का दूसरा और एशिया का सबसे ऊंचा कंक्रीट से निर्मित जो गुरुत्वीय है, ग्रेविटेशनल डैम है ये। ठीक है, और इसकी आधारशिला की बात करें तो दोस्तों प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, वो 1955 में इसकी आधारशिला यहाँ पे रखते हैं। और इसका जो मेन जो बनाने वाला होता है, वास्तुकार कह सकते हैं, वो हार्वे स्लोकेम होता है, जो अमेरिका का होता है, इसके निर्देशन में बनती है। और 1962 में इसका निर्माण कार्य पूरा भी हो जाता है। और नेहरू इसे क्या संज्ञा देता है, भाखड़ा बांध को पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर इसको कहता है। क्या कहता है, पुनरुत्थित भारत का नवीन मंदिर। और इस बांध की अगर आपसे भाखड़ा बांध की ऊंचाई पूछ ले, एग्जाम में पूछी जा सकती है, क्योंकि देखो एशिया का सबसे ऊंचा बांध है गुरुत्वीय बांध, तो 225.55 मीटर, या फीट में पूछे तो 740 फीट ऊंचा है, तो बहुत ज्यादा ऊंचा बांध है। सबसे मेन इसकी स्थिति आपको याद रखनी है, भाखड़ा में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश जगह आती है, HP हिमाचल प्रदेश में होंगे जितने भी होंगे यहाँ पे आगे भी। और इसके पीछे बने एक विशाल जलाशय भी बना हुआ है जिसका नाम गोविंद सागर है। क्या नाम है, गोविंद सागर, एक विशाल जलाशय भी बना हुआ है। फिर आता है एक नंगल बांध, तो आपने आजकल गाना चल रहा है सुना होगा, डैम जाड़ा नंगल दा, तो वो यही है। तो 1952 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ। और स्थान कहाँ पे, पंजाब में नंगल डैम है ये। और भाखड़ा बांध के अतिरिक्त जल को संचित करने के लिए, भाखड़ा बांध का जो जल अतिरिक्त जल आएगा उसको यहाँ पे ये संचित करने के लिए भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे बनाया गया है। ठीक है, भाखड़ा बांध से 13 किलोमीटर नीचे। ऊंचाई की बात करें तो इसकी 29 मीटर या 95 फीट ऊंचाई है। इससे क्या है कि दोस्तों 2 नहरें निकाली गई है नंगल बांध से। बिस्त दोआब नहर, ये सिर्फ पंजाब के काम आएगी। इसके अलावा जो भाखड़ा नहर की बात करेंगे ना, 1954 ईस्वी में बनाई गई, जो नंगल बांध से पंजाब, राजस्थान, हरियाणा राज्य में सिंचाई में ये काम आएगी, तीनों राज्य में। लेकिन दोआब वाली सिर्फ पंजाब में काम आएगी। तो ये अपनी भाखड़ा नांगल परियोजना समाप्त होती है। अब दूसरी आती है दोस्तों आपकी व्यास परियोजना। ठीक है, ये व्यास नदी पे बनी हुई है, तो नदी भी आपको पता होनी चाहिए किस नदी पे बनी हुई है, व्यास नदी पे ये बनी हुई है परियोजना। और भागीदार वही पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इसमें भी यही है सेम भागीदार। अगर अपने राज्य की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अब राज्य का अंश कितना है दोस्तों, व्यास परियोजना में राज्य का अंश है दोस्तों 8.6 MAF। ठीक है,
8.6 MAF राजस्थान का हिस्सा है एडी समझौता के अनुसार। और इंदिरा गांधी नहर को अतिरिक्त जल आपूर्ति के लिए इसको अलग से तैयार किया गया। और व्यास नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं और वहां पे अपनों ने 2 बांध पड़े, कौन कौन से, भाखड़ा और नंगल। और यहाँ पे अपने पंडोह बांध पड़ेंगे। पंडोह कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में ही है, 1977 में निर्मित किया गया। यहाँ पे दोस्तों क्या है कि जो प्लांट स्थापित किए गए, विद्युत गृह बनाए गए हैं, वो यहाँ पे आपके 990 मेगावाट का है कुल। और इसमें क्या है कि 165 मेगावाट के 6 प्लांट है। और राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें, पंडोह बांध वाले में 20% हिस्सा राजस्थान का है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों पोंग बांध की। पंडोह पढ़ लिया, पोंग कहाँ पे है, ये भी आपके हिमाचल प्रदेश में ही है, HP में ही, कांगड़ा में, बस जगह कांगड़ा है। और 1975 में निर्मित रावी, ये रावी लिखा हुआ है, रावी व व्यास नदियों के जल के हिस्से में सर्वाधिक जल पोंग बांध से इसको प्राप्त होता है। और विद्युत ग्रह की बात करें तो 396 मेगावाट का है, जिसमें 59% हिस्सा दोस्तों राजस्थान का है। तो पंडोह में 20 है और इसमें कितना, 59% है। तो दोनों याद रखने हैं। फिर एक इससे क्या है कि दोस्तों व्यास सतलज लिंक परियोजना BSLP बनाई गई। क्यों बनाई गई, देखो भाखड़ा और नांगल में पानी की आपूर्ति बनाई रखने के लिए व्यास नदी के अतिरिक्त जल को प्रयुक्त करने हेतु तो पंडोह बांध से एक लिंक नहर निकाली गई, जो देहर मंडी HP के बाद लिंक नहर सतलज में बाद में मिला दी गई, जिसमें व्यास नदी का अतिरिक्त जल सतलज नदी को उपलब्ध हो पाएगा। तो ये भी इसी से संबंधित है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट नेक्स्ट, चंबल घाटी परियोजना। तो चंबल घाटी आपके राजस्थान और मध्य प्रदेश से, चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, नदियों का हमने जो चैप्टर है वैसे कर रखा है, पूरा डिटेल से आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। और राजस्थान के कौन से जिले लाभान्वित होंगे, कोटा, बूंदी और बारां, 3 जिले होंगे लाभान्वित, कोटा, बूंदी, बारां, हाड़ौती प्रदेश में। और इससे 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि पे सिंचाई होगी। और राज्य का अंश यहाँ पे दोस्तों 50% है, मतलब 50-50 है। विद्युत क्षमता की बात करें तो राजस्थान राज्य का हिस्सा तो 143 मेगावाट है 396 में से। ओके, और कोटा, बूंदी, बारां ये हमने पढ़ ही लिया। और 1953 से 54 ईस्वी में 3 चरणों में यहाँ पे 4 बांध बनाए गए हैं। कितने, 3 चरणों में 4 बांध बनाए गए हैं। वो चारों बांधों के नाम भी पूछे जाते हैं, क्रम भी पूछा जाता है उनका, लेकिन यहाँ पे ये क्रमानुसार नहीं है। प्रथम चरण की बात करें तो दोस्तों गांधी सागर बांध, ध्यान रखना, बस ये एक ही MP में है, बाकी सारे बांध अपने राजस्थान में है। ठीक है, इसकी 115 मेगावाट विद्युत क्षमता है। गांधी सागर MP में है, बस इतना याद रखना है। पूछा जाता है निम्न में से कौन सा बांध मध्य प्रदेश में है या राजस्थान में नहीं है, उन दोनों में से कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कोटा बैराज आपके कोटा में ही है, 1960 को उद्घाटन ये जवाहरलाल नेहरू करते हैं पंडित। और विद्युत उत्पादन नहीं होता इससे 2 नहरें निकाली गई कोटा बैराज से, सिर्फ सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है, बाई नहर और दाई नहर। बाई नहर 259 किलोमीटर लंबी है, जिससे कोटा की लाडपुरा तहसील और केशवरायपाटन, इंद्रगढ़ जो और बूंदी, ये तीनों यहाँ पे लाभान्वित होते हैं तहसीलें। और दाई मुख्य नहर आपकी 124 किलोमीटर लंबी है, इसमें लाडपुरा, दिगोद व पिपलदा, कोटा की तहसीलें लाभान्वित होती है और बूंदी की अंता व मंगरोल तहसीलें लाभान्वित होती है। अब अपने बात करेंगे दोस्तों दूसरे चरण की। ठीक है, दूसरे चरण में आपके राणा प्रताप सागर बांध बनाया जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, ध्यान रखना है। इसकी 172 मेगावाट है जो विद्युत क्षमता है। और तीसरा चरण में जवाहर सागर बांध बनाया गया, ये आपके कोटा में है। तो 2 कोटा में ही है, जवाहर सागर, कोटा और बूंदी वैसे सीमा पे है ये, जो कि 99 मेगावाट विद्युत क्षमता रखता है, वैसे कोटा में माना जाता है जवाहर सागर। ठीक है, अब अपने बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों माई बजाज सागर परियोजना। ठीक है, इस परियोजना में जो राजस्थान और गुजरात भागीदार राज्य हैं, और यहाँ पे राज्य का अंश दोस्तों क्या है, 45% है। लेकिन जब विद्युत की पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी आपको यहाँ पे 100% राजस्थान को ही मिलेगी। इसमें जो भी 100% विद्युत उत्पादन होगा वो राजस्थान को ही मिलेगा। जिले जरूर याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर लाभान्वित जिले हैं। यहाँ पे भी आपके 3 बांध बनाए गए हैं इस परियोजना में। पहला है बजाज सागर और कागदी, दोनों बांसवाड़ा में है। बजाज सागर बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, ये कागदी बांसवाड़ा में है। यहाँ पे 1983 में बनाई है दोस्तों, और 50 और 90 मेगावाट यहाँ पे इसके 2 विद्युत गृह हैं। कागदी पिकअप बांध की बात करें तो 2 नहरें निकाली गई है। दाईं ओर से नहर पर 2 घाटोल व गानोड़ा के 2 विद्युत गृह बनाए गए हैं। फिर अगर आपसे कडाना बांध पूछा जाए
तो ये आपके दोस्तों मई सागर गुजरात में पड़ेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। कढ़ाना बांध पूछा जाता है बार बार, ले राजस्थान में नहीं है। निर्माता और लाभार्थी गुजरात राज्य। नर्मदा नहर का जब तक परियोजना चलती है तब तक तो राजस्थान को जल उपलब्ध होगा, उसके बाद यहाँ पे नहीं होगा। तो 4 ये बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पे समाप्त होती है आपकी। नेक्स्ट क्लास में अपने दोस्तों वृहद परियोजना और अन्य जितनी भी मध्यम लघु परियोजनाएं हैं सारी कंप्लीट कर लेंगे। और अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आया तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।